आज डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड, सच्चा रतन अवार्ड भिवंडी में मुझे शामिल होने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं यूसुफ मंसूरी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरे बहुत पुराने साथी डॉक्टर रफ़ीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आग्रह किया आने के लिए। यहाँ पे मौजूद हमारे एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ साथी सलीम सारंग जी, शोएब भाई, वकील साहिबा और तमाम जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हुए थे और आज इस प्रोग्राम में मौजूद आप सभी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब का प्रोग्राम था तो कहीं पे भी रहूं तो मेरा ये इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को ज़रूर अटेंड किया जाए, क्योंकि आज राजनीति में एनसीपी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं जिम्मेवारी संभाल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रेरित होकर मैं आज इस जिम्मेवारी पे हूं। इसीलिए आज यहाँ पे आना हुआ और मुझे खुशी है कि यहाँ पे आज जिस तरीके से अवार्ड्स देके प्रेरित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज सारे रिस्पेक्टेड जितने भी मेहमान थे उन लोगों ने कलाम साहब की जर्नी के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। सलीम भाई जैसे अभी बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि वो रामेश्वरम गए उनके गांव में। मैं खुद भी वहाँ पे उनके गांव में जाके आया। एक छोटे से गांव से किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और कहाँ पे पूरे देश और पूरी दुनिया में जाके नाम चमकाया, तो कलाम साहब को सलाम है कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही। उन्होंने हमेशा शिक्षा पे ध्यान दिया। सलीम भाई की बात से मैं सहमत हूँ, किसी भी समाज का उत्थान अगर हो सकता है तो वो शिक्षा से हो सकता है और शिक्षा बेहद जरूरी है। इस बात को प्रूव कलाम साहब ने करके बताया। अपनी आखिरी सांस तक भी वो विद्यार्थियों के बीच में थे। जब उन्होंने अलविदा कहा तब भी वो मंच से विद्यार्थियों के शिक्षा की बात कर रहे थे। ऐसे हमारे कलाम साहब हैं। साथियों, छात्र राजनीति से मैं आता हूं। एक इंसिडेंट आपको मैं अपना सुनाऊंगा कि किस तरीके से कलाम साहब का व्यक्तित्व मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक सफर को किस तरीके से प्रभावित करता है। मेरी पढ़ाई पुणे में लॉ की मैं पढ़ाई कर रहा था और छात्र राजनीति में कॉलेज स्तर पे मैं एक्टिव था, क्योंकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ। कोई ऐसा दूर दूर तक सपना भी नहीं था कि राजनीति में कोई बहुत आगे जाना है मुझे। एक छोटा सा हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था यूसुफ भाई पुणे में, ग्रीन पुणे क्लीन पुणे, जिसमें बहुत सारे छात्र हमारे साथ में शामिल थे और हम एक पुणे में एफसी रोड से एक गुडलक चौक से हम लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पुणे को संदेश देना था कि एक स्वच्छता अभियान चलाने का। मेरे ख्याल से 2015 की ये बात है। तो उसी वक्त अचानक से पुलिस का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल लग गया और बोले कि आपकी रैली अभी यहाँ से स्थगित करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति निकलने वाले हैं। तो हम सब लोगों ने तैयारी की थी। हमें लगा कि अभी ये प्रोटोकॉल की वजह से रैली नहीं हो पाएगी। इतने में वहाँ से उनका कॉन्वॉय निकला और कलाम साहब ने जब छात्रों को वहाँ पे सड़क पे खड़े हुए देखा तो वो रुके, अपना पूरा कॉन्वॉय, अपना पूरा प्रोटोकॉल रुकवा के वो रुके, गाड़ी से उतरे और मुझसे हाथ मिलाया और बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे किसी भी वजह से आपका कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। ये कह के उन्होंने हमारे को अपना आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गए। उसी दिन से उनकी शख्सियत का ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैंने कहा अगर राजनीतिक जीवन में आगे जाना है
तो इनको आदर्श मान के आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कितनी अच्छी सोच से युवाओं को एक सपना दिखाया कि अगर आप मेहनत करोगे तो उस सपने को आप अचीव कर सकते हो, और सपनों के लिए सोने की ज़रूरत नहीं। अभी सलीम भाई ने वो शेरो शायरी में बताया, जग के भी मेहनत करके भी वो सपना पूरा हो सकता है। इस तरीके की उनकी शख्सियत रही। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, विभिन्न हमारे डॉक्टर्स को हम लोगों ने सम्मानित किया, स्कूल्स के कुछ टीचर्स प्रिंसिपल को सम्मानित किया। सलीम भाई क्योंकि मेरे से पहले उन्होंने जस्ट भाषण दिया तो उन्हीं की बातें मुझे ध्यान में आ रही है। उन्होंने बोला कि भिवंडी से आने वाले समय में कमिश्नर निकलेंगे, जजेस निकलेंगे, बड़े बड़े और ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे। उन्हीं की बात को मैं कंटिन्यू करके मैं कहता हूँ, आज जिस तरीके से यूसुफ जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, भिवंडी से आने वाले समय में कलाम साहब के विचारों से और बहुत सारे कलाम निकलेंगे इस हिंदुस्तान में। ये सही में प्रभावित करता है। और ज़्यादा क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ज़्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा, लेकिन उनके विचारों को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार के विचार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार साहब भी रखते हैं। उन्होंने हमेशा चाहा है कि युवाओं को आगे बढ़ने का उचित मौका मिलना चाहिए, शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और कलाम साहब के विचारों से ही पूरे समाज को एक साथ करके एक दूसरे के साथ भाईचारा रख के आगे बढ़ने का हमेशा उन लोगों ने सीख दी है। उन्हीं विचारों के साथ हम सब लोग भी आज यहाँ पे भिवंडी में मौजूद हैं। हम लोगों की भी ये इच्छा है कि हम सब लोग एक सुशिक्षित समाज में हम लोग सब साथ में आगे बढ़ें, और कलाम साहब का जो सपना था एक शिक्षित हिंदुस्तान का, एक ऐसा हिंदुस्तान जो विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म सब एक साथ मिलके भाईचारे से रहें, ऐसा समाज, ऐसा हिंदुस्तान की जो उन्होंने कल्पना की थी, मैं उम्मीद करके जा रहा हूँ कि इसी प्रकार का समाज, इसी प्रकार का हिंदुस्तान हम कलाम साहब का आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।